आप यहाँ पे कितने दिन से हो? ये हमारा 15 डेज हो गया आंदोलन का, 15 दिन हो गया। और तो आप सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारा डे 1 से लेके डे 15 तक एक ही मांग है कि आप 2 एग्जाम तत्काल में रद्द करें। एक सीजीएल, उसमें बहुत बड़े मात्रा पे भ्रष्टाचार हुआ है, और एक जेपीएससी जो अभी हाल फिलहाल में पॉकेट जेपीएससी हुआ, इसमें भी बहुत ही बड़े लेवल पे बहुत ही पैसे चले हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो एग्जाम है ये तत्काल में रद्द हो, और जो कंपनी को आपने टेंडर दिए थे उस कंपनी को सीबीआई का जांच कराओ और ईडी का भी जांच कराओ, और आप उस कंपनी के कर्मचारियों को कड़े से कड़े सजा दे, उस तरह का दंड दे, और एक मैसेज थे पूरे देश में, पूरे झारखंड में, कि झारखंड सरकार गूंगा बहरा नहीं है। ये वो छात्रों के हित में काम करता है, वो फेयरनेस करता है, वो इक्विटी पे मान के समानता पे काम करता है सबके लिए। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो उस तरह से आप काम करें, उस तरह का आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें देश को, झारखंड को, क्योंकि झारखंड के बच्चे तक प्रयास करते हैं, गांव देहात सुदूर इलाके से आते हैं, बड़ी उम्मीद लेके आते हैं विकास हम अगर नौकरी में हो जाएं, सिलेक्ट हो जाए, तो हमारे अपने व्यक्तिगत डेवलपमेंट के साथ साथ ये गाँव का, देश का, झारखंड का, राज्य का डेवलपमेंट करेंगे। सपना बोलता है, वो सपना देखता है, और उन्हीं सपनों को बसे के दम पर तार तार किया जा रहा, खरीद बिक्री हो रहा, सौदाएं हो रही है, हमारे सपनों का सौदाएं हो रहे हैं। और केवल वो सपने हमारे अपने नहीं है, वो सपने झारखंड के भी सपने हैं। अगर आप बच्चों का भविष्य खराब करेंगे तो आने वाले समय में झारखंड का भविष्य खराब होगा। आने वाले समय में आप झारखंड को बुरी से बुरी स्थिति की ओर ढकेल रहे हैं, आप झारखंड को गटर में ढकेल रहे हैं, आप झारखंड को हाशिए पे रखेंगे। क्योंकि अगर झारखंड अंधकार में रहेगा, अगर यहाँ का बच्चा का डेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ का बच्चा का आप अगर ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करेंगे, यहाँ का बच्चा का हक मारेंगे, यहाँ का मेरिटोरियल स्टूडेंट का अगर हक मारेंगे, तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो आप क्या हमें केवल मजदूर बनाना चाहते हैं और बारी वाले को सीट बेचना चाहते हैं, पैसा ले दे के काम करना चाहते हैं? हमने इसलिए तो आपको नहीं चुना था सरकार। बड़ी उम्मीद से हमने सोचा था कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो उल गुलाम से उपजा है, वो ऐसा सरकार है, वो ऐसा एक सरकार है, एक पार्टी है जो उल गुलाम से उठा हुआ पार्टी है। हमें उम्मीद था ये हमारे बात करेगा, ये माटी की बात करेगा, ये झारखंड के लोगों की बात करेगा, ये झारखंड के युवाओं की बात करेगा, ये झारखंड के सम्मान की बात करेगा, ये झारखंड के महिलाओं की बात करेगा, झारखंड के डिसेबल की बात करेगा, झारखंड के उन निचले तबके सुदूर इलाकों में जो लोग हैं, जहाँ पे अब तक डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ, जो अब तक पिछड़ा हुआ, उनकी बात करेगा, उनका हक के लिए लड़ाई करेगा, उनके हक उनको सरकार देगी। पर ये सरकार उस तरह के काम नहीं करे, तो हम सरकार से बहुत निराश है। केवल ये नहीं कि हम जेपीएससी और जैसे सीसीएल में तो धांधली हुई है इसलिए नहीं, हम सरकार के रवैया से, सरकार के काम करने के तरीके से हम बहुत खफा है स्टूडेंट, हम बहुत व्यथित हृदय से हम सरकार से अब भी निवेदन करते हैं। एक अच्छे सिटीजनशिप होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते और एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने के नाते हम सरकार से शांतिप्रिय ढंग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हम देखिए, सबसे पहले देश होता है, राष्ट्र सबसे पहले, हमारा देश भारत देश सबसे पहले है, उसके बाद झारखंड हमारा राज्य सबसे पहले है। हम तो बहुत निचले में आता, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस मुट्ठी भर स्टूडेंट है। तो हम सभ्य तरीके से अगर बात को नहीं रखेंगे और मर्यादित अगर भाषाओं का प्रयोग करेंगे या कुछ ऐसा टिप्पणी करेंगे या घृणित शब्दों का प्रयोग करेंगे, उससे क्या होगा? हमारा छवि तो खराब होगा ही, साथ साथ में हमारे स्टेट का भी छवि खराब होगा, हमारे देश का भी छवि खराब होगा। हम वो संस्कार से नहीं है, हमारा संस्कार ऐसा नहीं है। झारखंड का भूमि शांति प्रिय भूमि है, यहाँ पे लोग उस तरह से व्यवहार नहीं करते, बहुत सभ्य लोग हैं, बहुत शांति प्रिय ढंग से अपना बात रखते हैं। और हम अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो अपने हक के लिए हम सरकार को समझाने का कोशिश करते हैं कि देखिए, हम गलत मांग नहीं कर रहे, हमारा जो अधिकार है, जो राइट है, हम उसी की मांग कर रहे हैं। बस यही अब ये शांति की लड़ाई है, आज 15वां दिन हो गया यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप इसके बारे में सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, 15 दिन हो गया, सरकार जिस तरह से ढुलमुल रवैया दिखा रहा, हम उससे नाखुश हैं सरकार से। हम सरकार से और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सरकार और स्ट्रॉन्ग मैसेज दे हमें,
और आगे बढ़ के सरकार स्टूडेंट के साथ आए। आपको आपके पास हमारा डेलीगेशन गया था, उनसे मिला है, सरकार से आज भी जाएंगे। उन्होंने बोला है कि हमें बातचीत का समय दो, पूरा हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने अपना विचार रखा, हमने अपना बातें रखी, सॉरी, हमने अपना सरकार को हमारे जो मांगे उन मांगों से अवगत करवाया गया सरकार को। सरकार का ठीक है, आपकी जो मांग है वो जायज है, हम इस पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, पूरा हमें समय दीजिए, फिर एक विकल्प एक इस पे आएंगे, फिर हम अभी उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव आउटपुट आएगा।